बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास के अंदर हम क्लास 6 ऑक्सफोर्ड का मैथ का सिलेबस न्यू काउंटडाउन स्टार्ट करेंगे, जो कि हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है और 3A तक हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है। तो अब एक 3A के आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो उसके आगे डेफिनेशन है इवन एंड ऑड नंबर की। अब इवन नंबर कौन सा होता है? कहते हैं अ नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। एक ऐसा नंबर जो कि 2 के ऊपर मुकम्मल डिवाइड हो जाए तो वो इवन नंबर कहलाता है। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है एंड सो ऑन। ये जितने भी नंबर है, ये जैसे 10 भी है, 12 है, ऐसे जितने नंबर है वो जो कि 2 के ऊपर डिवाइड हो जाते हैं उसे हम कहते हैं इवन नंबर। और ऑड नंबर कौन से होते हैं? जो 2 के ऊपर डिवाइड नहीं होते, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन। ऐसे जितने भी नंबर है जो 2 के ऊपर डिवाइड ना हो रहे हो तो उसे हम कहते हैं ऑड नंबर। नेक्स्ट आ जाता है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है? कहता है अ नेचुरल नंबर डैट हैज़ ओनली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर। एक ऐसा नेचुरल नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, नेमली 1, एक तो 1 हो एंड नंबर इटसेल्फ, और एक जो वो खुद कौन सा नंबर हो, वो क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर। यानी कि अगर 1 2 है ना, तो 2 अगर हमने फैक्टर निकालने हैं तो 2 फैक्टर कैसे निकालेंगे? 1 2 द 2, 2 1 द 2। इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं है बन सकते इसके। तो मीन्स के जो 2 के जो फैक्टर है प्राइम नंबर जो से वो 1 और 2 है। ऐसे 3 है, 1 और 3, 2 नंबर इसके सिर्फ आ रहे हैं तो ये कौन सा है? ये प्राइम नंबर होगा। अब 4 है, 4 में देखिए 1 2 4, ये 3 फैक्टर बन रहे हैं, लेकिन प्राइम नंबर की डेफिनेशन इसके अंदर सिर्फ 2 ही नंबर बनेंगे, एक तो 1 होगा और एक जो खुद वो नंबर होगा। लेकिन इसमें देखिए 3 नंबर बन रहे हैं, तो ये जो 4 है ये प्राइम नंबर नहीं होंगे, इसे हम कहेंगे कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर सिर्फ वही होगा जो कि सिर्फ 2 नंबर होंगे, एक तो 1 होगा, एक वो खुद एज इट इज़ होगा। तो ये कंपोजिट नंबर आ जाते हैं। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर। ऐसे नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाए। वो कि अभी हमने पीछे बात की थी कि जो प्राइम नंबर थे जिसका लिखा हुआ था 4, वो किसके लिए होता था? वो 1 के, 2 के और 4 के, एक से ज़्यादा फैक्टर बन रहे हैं। तो ये जो सा था ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता, ये एक कंपोजिट नंबर होगा जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। ये तो आगे नेचुरल नंबर। नेचुरल में भी 2 तरह के होता है, एक तो आगे ऑड नंबर और इवन नंबर, एक तो ये टाइप होगी, और एक नेचुरल नंबर जिसके अंदर 1 इंक्लूड हो जाओ, एक्सक्लूड 1 ना हो, 1 के बगैर हो, वो क्या होता है? एक प्राइम नंबर और एक कंपोजिट नंबर है। अब ये कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर को हमने याद रखना है, ये आगे हमें जाके काम देंगे जी। तो आगे ये एक टेबल है, ये एक ऐसा टेबल है अगर आप इसे समझ लेंगे तो आपकी जो एक्सरसाइज 3B है ये बिल्कुल आसान हो जाएगी, बिल्कुल ईजी हो जाएगी। तो देखिए इसमें उन्होंने नंबर दिया है 2 से लेके 100 तक। आपने क्या करना है? नंबर 2 को सर्कल कर लेना है। 2 को नंबर सर्कल करके जो 2 के टेबल के ऊपर जितने नंबर आते हैं वो सारे कैंसिल कर देने हैं। जैसे 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया, 12, 14, 16, 18, 20, यानी कि जितने भी इवन नंबर जो 2 के ऊपर डिवाइड हो रहे हैं सबको आपने कैंसिल कर देना है। फिर आपने 3 को सर्कल करना है और जो नंबर 3 के ऊपर डिवाइड होता है उसे भी ख़त्म कर देना है। यानी कि 6 आ गया, 9 आ गया, 12, 15, 18, 22, 21, यानी कि वो नंबर जो 3 के ऊपर डिवाइड है उसको आपने ख़त्म कर देना है। इसके अलावा जितने नंबर रह जाएंगे उसको आपने सर्कल कर लेना है। तो देखिए जितने भी नंबर है वो हमने सर्कल कर लिए हैं। अब ये जो नंबर सर्कल किए हुए हैं ये कौन से नंबर है? ये सारे प्राइम नंबर हैं। जो नंबर हमने सर्कल किए ये सारे प्राइम नंबर है, और जो काट दिया है ये सारे नंबर जो से ये थे कंपोजिट नंबर। अब हमें आइडिया हो गया जो सर्कल किए हुए ये हमारे पास है प्राइम नंबर। तो जितने भी सर्कल किए हुए नंबर थे वो सारे हमने एक लाइन के ऊपर लिख लिए हैं। अब इन जो नंबर से प्राइम नंबर थे इनके हमने ट्विन भी लिखे हैं। ट्विन कौन से ट्विन प्राइम नंबर्स हैं? ट्विन प्राइम नंबर वो है कि जो अगर 2 नंबर को माइनस करें तो उनके डिफरेंस जो है वो 2 है। जैसे 3 और 5 है, इन दोनों का डिफरेंस करेगा तो आएगा, 7 करेगा तो 2, 11 13 करेगा 2। ऐसे जितने भी नंबर हमने लगाए हुए हैं ट्विन नंबर, वो नंबर जिनके दरमियान जो डिफरेंस क्या हो? 2। तो दिया गया एक्सरसाइज 3B है। 3B में जो पहला क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का, कहता है पहले पार्ट में द सम ऑफ 2 ऑड नंबर इज़ आल्सो ऑड, कि अब जब 2 ऑड नंबर को ऐड अप करेंगे जो आपका आंसर आएगा वो भी एक ऑड नंबर होगा। तो अभी हम इसे देखते हैं। तो देखिए अगर हम 2 ऑड नंबर को ऐड करते हैं, ऑड नंबर कौन से? जो अपने जो 2 के टेबल के ऊपर डिवाइड नहीं होते। तो ये देखिए 3 + 3 आ गया 6, तो ये एक इवन नंबर आता है। जब भी हम 2 ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो वो एक इवन नंबर आएगा। तो मीन्स कि जो पहला क्वेश्चन हो गया तो हो गया फॉल्स। अब सेकंड में कहता है द सम ऑफ 2 इवन नंबर इज़ आल्सो इवन, कि जब 2 आप इवन नंबर को ऐड करेंगे तो वो एक इवन नंबर होगा। तो देखिए 2 + 2 = 4, बिल्कुल इवन नंबर होता है, तो ये हो जाएगा ट्रू।
थर्ड कहता है एवरी प्राइम नंबर इज़ ऑड नंबर, कि जितने भी प्राइम नंबर है क्या वो ऑड नंबर है? ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी हमने प्राइम नंबर में देखा प्राइम नंबर के अंदर 2 आ रहा था, तो 2 एक इवन नंबर भी है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। कहता है एवरी नेचुरल नंबर इज़ एदर प्राइम और कंपोजिट नंबर, जो नेचुरल नंबर है वो प्राइम नंबर भी और कंपोजिट नंबर भी है, ऐसे नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर है वो तो 1 से स्टार्ट होते हैं और 1 ना प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। आगे 5 में कहता है 3 इज़ कंपोजिट नंबर, जो 3 है वो कंपोजिट नंबर है, वो कंपोजिट नंबर नहीं है। अभी हमने पीछे जो बॉक्स देखा था, बॉक्स में भी हमने देखा था कि जो 3 है वो एक प्राइम नंबर आ रहा है, तो वो एक कंपोजिट नंबर नहीं आता, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। आगे पार्ट नंबर 6 है देयर आर मैनी प्राइम ट्रिपल, कि बहुत ज़्यादा जो प्राइम नंबर है वो एक से ज़्यादा दफ़ा भी हो सकते हैं, ये गलत है, जो प्राइम नंबर है वो सिर्फ एक दफ़ा ही होता है। 7 है 6 इज़ द स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर, जो 6 है वो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, तो वो ऐसा नहीं है, क्योंकि सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर है वो है 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। तो आगे लास्ट पार्ट है, कहता है द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट इज़ 97, कि सबसे बड़ा जो प्राइम नंबर है वो 97 है, तो अभी हमने देखा तो सबसे बड़ा 90 नंबर है, प्राइम नंबर वो 97 ही है, तो ये जो हो जाएगा ये है ट्रू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है क्लासीफाई करें कि इनमें ऑड नंबर कौन से है और इवन नंबर कौन से है। तो इस सिंपल आप देख सकते हो, जिस नंबर के एंड के ऊपर एक ऑड नंबर होगा तो वो ऑड नंबर ही होगा, वो इवन उसके ऊपर डिवाइड नहीं होता। जैसे 47 है, 47 को अगर 2 के ऊपर डिवाइड करते तो 7 तो 2 के टेबल में आता ही नहीं, तो ये भी ऑड नंबर होगा। इसके लास्ट में भी 3 आएगा तो ये भी ऑड नंबर हो जाएगा। अब ये 8 है, ये इवन नंबर हो सकता है, अब ये भी इवन नंबर हो सकता है, ये भी इवन, और ये एक ऑड नंबर। आपने क्या करना है, आपने इनमें से किसी भी रकम को 2 के ऊपर डिवाइड करना है। अगर वो 2 के ऊपर कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तो वो एक इवन नंबर होगा, अगर कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा हो तो वो एक ऑड नंबर होगा। तो ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 2 को सिंप्लीफाई कर लेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 3 कहता है लिस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 50 एंड 75। आपने 50 और 75 के अंदर जितने भी प्राइम नंबर आ रहे हैं वो आपने बताने हैं, तो वो भी हम देखते हैं। तो देखिए जो वो नंबर थे जो 50 और 75 के अंदर आ रहे हैं, वो देखे ये हमारे पास प्राइम नंबर थे 50, ये देखे यहाँ 53 स्टार्ट हो रहे हैं, 50 से इंक्रीज़ है तो ये चलते जाके कहाँ तक 75 से लेस देन, तो 73 के बाद आ गया 79, 75 से एक बड़ा नंबर है, तो यहाँ तक ये जो नंबर हो गए ये क्या हो गए, वो नंबर जो 50 से बड़े हैं और 75 से छोटे हैं, और ये जितने भी नंबर ये सारे प्राइम नंबर हैं। तो अगर क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है आपने पेयर बताने हैं ट्विन प्राइम बिटवीन 50 एंड 80। 50 और 80 के दरमियान जो ट्विन प्राइम नंबर है वो आपने बताने हैं। तो देखिए अभी हमने पीछे पढ़ा था कि ट्विन नंबर वो होते हैं कि जिनको माइनस करो तो इनका डिफरेंस 2 आए। अब हमने क्या करना है 50 और 90 के अंदर देख लें। अब 50 और 90 के अंदर क्या आ रहा है 71 और 73, सॉरी 50 और 80 के अंदर, तो 71 और 73 ये 2 प्राइम नंबर ट्विन प्राइम नंबर आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा 71 एंड 73। तो क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑड नंबर एज सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर। कहते हैं आपके पास एक ऑड नंबर दिया गया है, आपने कोई से 3 नंबर ऐड करने हैं, वो जो 3 नंबर हो गए वो भी ऑड प्राइम नंबर हो गए और इसके इक्वल लेके आना आपने। तो देखिए अगर 3, 5, 11 ये तीनों एक प्राइम नंबर है तो वो भी ऑड नंबर है। तीनों प्राइम नंबर को जब हम ऐड अप करेंगे तो वो हमारे पास एक 19 एक ऑड नंबर आ रहा है। ऐसे जब हम 5, 11 और 19 तीनों नंबर को ऐड अप करेंगे तो जो ऑड नंबर आएगा वो एक प्राइम नंबर ऑड नंबर होगा और ये प्राइम नंबर है। ऐसा 23, 31 और 37 ये तीनों प्राइम नंबर है और इनको जब हमने ऐड अप किया तो हमारे पास एक ऑड नंबर 91 आ गया। ऐसे कहता है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर के सम ऑफ ट्विन प्राइम के आपने 24 जो है उसको आपने कुछ ऐसा सॉल्व करना है कि 2 ट्विन को प्राइम ऐड अप करे तो वो 24 आए। ऐसे फिर 2 ट्विन प्राइम नंबर को ऐड अप करे तो 120 आए और 2 ट्विन को ऐड अप करे तो 144 आए। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। तो देखिए 24 है, 24 में हम 2 ट्विन प्राइम नंबर 11 और 13। पहले देखिए ये ट्विन कैसे है, 11 को जब हम 13 में से सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर क्या आएगा 2, जिसका आंसर 2 है मीन्स के वो एक ट्विन प्राइम नंबर है। तो 11 भी एक प्राइम नंबर है, 13 भी एक प्राइम नंबर है, दोनों को ऐड अप करेगा तो आ जाएगा 24। ऐसे 59 और 61 दोनों को ऐड अप करेंगे तो 120 और 71 और 73 को जब हम ऐड अप करेंगे तो 144। ये 3 टोन से ये दो सब प्राइम
ट्विन प्राइम नंबर है। और राइट 5 कंसेक्टिव नंबर, आपने 5 कंसेक्टिव नंबर लिखने हैं जो कि 30 से छोटे हो। तो कंसेक्टिव नंबर अभी हमने इस टेबल में देखा कि जो नंबर हमने कट किए थे वो सारे कंसेक्टिव नंबर थे। अब हमने कंसेक्टिव नंबर वो लिखने हैं जो 30 से छोटे और 5 लिखने हैं। तो उनमें कौन कौन सा आ जाएगा? एक तो आ जाएगा 30, 28, 27, सॉरी 30 नहीं आएगा, कुछ 30 से छोटे है, 30 से इंक्लूड नहीं करना। 28 हो जाएगा, 27, 26, 25 और 24। ये जो 5 नंबर हो गए ये वो नंबर हो जाएंगे जो कि 30 से छोटे है और है कंसेक्टिव है, कंपोजिट नंबर है जो कि एक साथ आ रहे हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपने कहता है कि आपने 7 अब लिखनी है कंपोजिट नंबर जो एक साथ आ रहे हैं और वो 100 से लेस देन हो, 100 से छोटे हो। तो 7 देखे जो कंसेक्टिव नंबर आ रहे हैं 100 से छोटे, वो तो एक आ गया 99, 98, इनके दरमियान 97। ये फ़र्क आ रहा है, मीन्स कि ये इसमें कंसेक्टिव नंबर नहीं हो गए। कंसेक्टिव नंबर क्या हो गया? 96, 95, 94, 93, 92 एंड 91 और 90। ये वो है जो कि एक साथ आ रहे हैं। अब इनके दरमियान 97 भी आ रहा था, एक फ़र्क जो चाहिए था प्राइम नंबर, तो हम इसको ऐड अप नहीं कर सकते। तो हमने 90 से 96 के अंदर जितने भी नंबर है वो हमने लिखने हैं कि ये वो 7 नंबर है जो एक साथ आ रहे हैं और ये 100 से छोटे हैं और ये भी कंपोजिट नंबर है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है फाइंड करें एक ऑड नंबर को जिसका रिफ्लेक्शन क्या हो एक इवन नंबर, कि एक ऐसा ऑड नंबर लिखे जिसका उल्टा नंबर क्या हो एक इवन नंबर हो। तो अगर मैं देखो ये हमने लिखा है 9, 9 क्या है? एक ऑड नंबर। और अगर इसे मैं रिफ्लेक्शन उल्टा करके आपको दिखाऊं तो देखिए ये नंबर क्या आ रहा है? ये एक 6 नंबर आ रहा है। तो इसका रिफ्लेक्शन 6 क्या है? एक इवन नंबर। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 जो कि रिफ्लेक्शन वाला था। आगे क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है फाइंड एन इवन नंबर, एक इवन नंबर लिखे जिसका रिफ्लेक्शन क्या हो वो भी एक इवन हो। तो देखिए अगर मैं लिखता हूँ 8, तो 8 एक क्या है? एक इवन नंबर। अगर इसको मैं यहाँ से इस तरफ से देखूँ तो भी एक इवन नंबर है, अगर इसको उल्टा करके देखें तो भी ये एक इवन नंबर है। हम 8 भी लिख सकते हैं और 88 भी लिख सकते हैं, ये भी एक इवन नंबर है। लास्ट क्वेश्चन है, कहता है देयर इज़ एन ऑड नंबर, एक ऑड नंबर ले डबल रिफ्लेक्ट, इसको डबल रिफ्लेक्ट करे तो विच इज़ टर्न इज इवन, तो वो एक इवन नंबर हो। तो देखिए ये मैंने एक लिया ऑड नंबर, ठीक है, इसका मैं रिफ्लेक्ट करोगे तो ये क्या आएगा? एक इवन नंबर। फिर कहता है व्हेन एन इवन नंबर द रिफ्लेक्शन ऑफ विच टर्न इज ऑड, और फिर आप एक इवन नंबर ले जिसको आप रिफ्लेक्ट कर दो वो एक ऑड नंबर हो। तो देखो 6 को मैं जब रिफ्लेक्ट करूँगा तो ये क्या आएगा? एक ऑड नंबर। तो वो फाइंड 2 नंबर करने थे, तो वो जो 2 नंबर है वो है 9 एंड 6। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 3B।